तभी राजा परीक्षित की सभा में सब संतों के मध्य में आज श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे। सुखदेव जी का स्वागत करते हैं राजा परीक्षित और प्रश्न करते हैं, प्रभु धन्य हैं आप, आज मुझे जो आपका दर्शन हुआ है। जैसे ही सभा में पहुंचे तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि अंतः पृच्छामि संसिधिम योगी नाम परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। कि महाराज मरने वाले जीव के लिए मुक्ति का क्या उपाय है? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला है, जो जल्दी मरने वाला है। अब देखिए मरने वाला कौन है? ये शरीर है, सभी को मृत्यु आनी ही आनी है। तो राजा परीक्षित ने केवल अपने लिए कोई प्रश्न नहीं किया। चाहते तो पूछ सकते थे कि प्रभु मुझे 7 दिनों में मृत्यु का शाप लगा है, मेरी मृत्यु कैसे रुके, इसका कोई उपाय बताइए। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित, संपूर्ण संसार के जीवों के हित के लिए प्रश्न किया। महाराज जो जल्दी मरने वाले व्यक्ति हैं उनकी मुक्ति का उपाय बताइए। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। हे परीक्षित, समाज के लिए यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। देखिए सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र हुआ करती थी लगभग 1 लाख वर्ष। सतयुग में व्यक्ति लाख वर्ष तक जीता था, उससे पहले उसकी मृत्यु नहीं होती थी। फिर महाराज सतयुग के बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग में बोले लाख से एक जीरो और पीछे हट गई। त्रेता में 1 जीरो कम हो गई और द्वापर आया, द्वापर में 1 जीरो और कम हो गई और कलयुग आया, कलयुग में 1 जीरो और कम हो गई। तो कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र लगभग कितनी है? केवल 100 वर्ष। और 100 वर्ष तो निर्धारित की गई है, लेकिन 100 वर्ष भी आज कोई विरला ही व्यक्ति जीता है। बोले महाराज आज तो कलयुग में तो 20 वर्ष के बालक को चश्मा लग जाता है, उसके बाल सफेद होने लग जाते हैं। 40 वर्ष का व्यक्ति तो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन कलयुग में 100 वर्ष आयु मनुष्य की बताई गई है और आधी उम्र तो व्यक्ति संसार के झंझटों में ही बिता देता है। फिर प्रयत्न करता है जब बुढ़ापा आता है ना कि अब हम भजन करेंगे, लेकिन जिसने अपनी जवानी में ही भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में क्या खाक भजन करेंगे? क्योंकि महाराज बुढ़ापे में भजन करना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ना तो आप आसन लगाकर बैठ सकते हो, एक आसन पर ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाओगे। कभी टांग में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। लेकिन जब मनुष्य युवावस्था में होता है उस समय वह भजन में अत्यधिक समय तक अपने मन को भी लगा सकता है, आसन भी लगा सकता है, प्राणायाम भी कर सकता है, हर प्रकार का प्रयास कर सकता है। इसलिए तो कहा गया है भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आंख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें भजन बचपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। जब तक बुढ़ापा आए ना भी आए,
किसने देखा है? बोलिए बांके बिहारी लाल की। हे परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर राम भजे, वृथा श्वास जन खोय, ना जानी इस श्वास को फिर आवन होए न होए। क्योंकि अगर हम देखें ना, शरीर में जो महाठगनी है, शरीर की जो सबसे ठगनी है, स्वामिनी है, कौन है? श्वास ही तो है। क्योंकि अगर श्वास ही नहीं रहेगी तो ये शरीर तो माटी का ढेला है। इसीलिए श्वास ठगनी है। श्वास श्वास पर राम भज। जो हमारी श्वास आ रही है ना, पता नहीं कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास हो। उस श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, जीवन 4 दिन का, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते हो। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, ओ थम जाए चलते चलते हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज, श्वासों का क्या भरोसा है? तो इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान का नाम अत्यधिक जपना है। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है। बोले महाराज, समस्या तो यही है, मन ही तो नहीं लगता। अब मन को कैसे वश में करें? मन ही तो नहीं मानता। सबसे बड़ी बात तो यही है। मन तो बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, दौड़ता रहता है। 2 मिनट में मन विदेश पहुंच जाता है। पलक झपकते ही मन कहां से कहां पहुंच जाता है। मन को कैसे वश में करें, इसके लिए बताते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद धिया। आपको जितासनों, आसन को जीतना है। मानो एक आसन पर अत्यधिक समय तक बैठना है। आप एक आसन पर यदि ज्यादा समय तक बैठते हो तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकता है। जितना इधर उधर दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, फिर जो जो आपकी आंखें देखेंगी वही आपके मन में बार बार विचार आएगा, बार बार आपको वही वस्तुएं याद आएगी, वही बातें याद आएंगी। इसलिए एकांत में बैठोगे तो फिर मन भी एकांत में रहेगा, मन भी शांत रहेगा। और शांत मन रहेगा तब भगवान का भजन होगा, तब भगवान में मन लगेगा। श्वासों में भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। संग को जीतो, अच्छा संग करो। देखिए, हमारे जीवन में संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे का संग करोगे तो ज्यादा नहीं, कोई 1 2 आधा,
कोई ना कोई थोड़ा बहुत गुण तो आप में आएगा ही आएगा। अगर बुरे की संगति करोगे तो भैया उसका भी कोई ना कोई गुण तो आप में आएगा ही आएगा। इसलिए प्रयास करो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों की संगति में रहो। लोभी जीवों से सदा दूर रहो, पापी जीवों से सदा दूर रहने का प्रयास करो। और इस प्रकार से एक जगह पर बैठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना कि यह पूरा विश्व प्रपंच उन भगवान के ही इच्छा से चल रहा है। ये श्वास जो चल रही है, यह श्वास भी उन्हीं की कृपा से चल रही है। इस प्रकार मनन करते हुए हमें हमारा जो मन है वह एकाग्र हो जाएगा और हमारा मन भजन में लगने लगेगा। और फिर महाराज जब एक बार हमारा मन अपने वश में हो गया तो फिर हमें आसन की भी आवश्यकता नहीं रहती। फिर क्या होता है, जब हमने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया, अपने मन को भगवान को ही दे दिया, तो फिर क्या होता है कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। फिर क्या होता है कि अपने इस शरीर से कर्म करते रहो और मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु भगवान इस पूरी सृष्टि को कैसे बनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार उस परम ब्रह्म के मन में विचार आया, नारायण की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और इच्छा होते ही उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला जिसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। देखने लगे मुझे प्रकट करने वाला कौन है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, कुछ जान नहीं पाए, भटकते रहे। फिर उन्हें 2 शब्द सुनाई, 2 वर्ण सुनाई दिए, तप तप कि तप करो। ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्ष तक तप किया, तब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है और मेरी आज्ञा है कि तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु सृष्टि की रचना तो मैं करूं, लेकिन प्रभु अगर मुझे कभी अभिमान हो जाए कि मैं ही विधाता हूं तो उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई है।